आपको सीतामढ़ी से बड़ी खबर दे। सीतामढ़ी से सटे रोहतक में बवाल की स्थिति है। रोहतक के चंद्र निगाहपुर में बवाल की स्थिति। प्रदर्शनकारियों ने प्रहरी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया गया और घटना को लेकर इलाके में बंद का नजारा दिख रहा है। नेपाल प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। देखिए अब असर बॉर्डर्स इलाकों में भी दिख रहा है और सीतामढ़ी से यह खबर आपको दे रहे हैं जहां पर बवाल की स्थिति बन गई। चंद्र निगाहपुर में बवाल की स्थिति हो गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रहरी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया गया और घटना को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है और वहां पर बंद का नजारा भी अब दिख रहा है। नेपाल प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है ताकि वो प्रधानमंत्री देश छोड़ के जा सकते इलाज के नाम से। और क्या है कि नहीं ये इस्तीफा मन नहीं कर रहे, इसके लिए वो सेकेंड लैंडिंग और सेकेंड गियर क्या दबा रहा है कि वो इलाज के नाम से बाहर जा सकते हैं इलाज के। तो इसके लिए भी वो जैन जी अभी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में वो खड़ा होकर उसको जाने के लिए आने के लिए भी वहां से आने के भी मुश्किल है। वो मुश्किल कर रहे हैं, वो रास्ते में मुश्किल कर रहे हैं। अभी हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये रास्ता कहाँ जाता है और आगे हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं शायद हम? ये क्या है कि अलग रास्ता है, अलग रूट से मैंने आपको ले आया है। हाँ। कि ये रूट में इतना वो आंदोलन नहीं हुआ रहा है। थोड़ा सा सेफ है ये रास्ता। ये एरिया रेसिडेंशियल एरिया है। अच्छा। लेकिन हमारे ये राष्ट्रपति भवन के इलाके भी जा सकते हैं और वो सरबहादुर देवा के निवास भी जा सकते हैं। यहाँ से बहुत नजदीक है, ये रास्ते में है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन और सरबहादुर निवास का उतना दूरी नहीं है। सरबहादुर देवा के वाइफ पर राष्ट्र मंत्री आरजू देवा है, अभी का कैबिनेट में परराष्ट्र मंत्री है। जो भारत और हमारा संबंध है, सदियों देखी का संबंध है, सदियों के संबंध रोटी बेटी का है। वो इतना ही नहीं, व्यापारिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, वो पवित्र संबंध है था। तो यदि संबंध ये नेपाल में ये आंदोलन को नजर नहीं बनाया, भारत ने इसको नजरअंदाज नहीं लगाया, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, भारत और नेपाल के रिलेशन भी में कुछ टकराव आ सकता है। नेपाल और भारत के रिलेशन में भी कुछ उपसंख्या हो सकता है। इसमें तीसरे और बाहर। तो देखिए सीतामढ़ी से सटे रोहतक की जानकारी दी जा रही थी। प्रहरी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है और वहां पर भी हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। राकेश रंजन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी से सटे नेपाल का रौतहट जिला है और रौतहट जिला का जिला मुख्यालय चंद्रनिगाहपुर है, जहां पर भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और हालात इस कदर खराब हो चुका है कि जगह जगह जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया है और जो चंद्रनिगाहपुर का प्रहरी कार्यालय है उसमें सैकड़ों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी है वो प्रवेश कर गए हैं और भारी पैमाने पर जो प्रहरी कार्यालय है उसमें तोड़फोड़ किया है और प्रहरी कार्यालय के जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसको आग के हवाले कर दिया है। हालत बेकाबू हो चुकी है और जो नेपाल प्रशासन है स्थिति को बेकाबू होते देख इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और किसी के भी घर से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। जगह जगह जो नेपाल आर्मी के जवान है उसको तैनात किया गया है। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रदर्शनकारी है उनका जो स्वरूप है वो उग्र होता जा रहा है। पहले पहाड़ी इलाकों में यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो तराई इलाके हैं वहां भी प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर निकलकर सरकार के विरोध में। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए सीतामढ़ी में हालात क्या है इस वक्त ये बताने के लिए मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्योंकि बगहा में भी, क्योंकि वहां पर भी अब कंट्रोल कोशिश की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये रोहतक से जो तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक है कि बॉर्डर एरिया में भी अब प्रदर्शनकारी काफी उग्र होते दिख रहे हैं। तो बगहा में इस वक्त क्या हालात है और वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं आपको? निश्चित तौर पर जिस तरह से दूसरे दिन के नेपाल में आंदोलन चालू है, तो बगहा और जो पूरे बिहार से जुड़े हुए जो नेपाल के तराई इलाके हैं उन इलाकों तक यह आंदोलन पहुंच गया है और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन को देखते हुए सबसे ज्यादा स्थिति चंद्रपुर में खराब हुई है। आज हिंसा का मुख्य केंद्र चंद्रपुर बन चुका है, जहां वहां के मेयर, सांसद के साथ ही वहां नेपाल के थाना में भी आग लगा दी गई है और नेपाली पुलिस के वाहनों को वहां आग के हवाले किया जा रहा है।
अब तो फिलहाल अपडेट यही है कि नेपाल के चंद्रपुर में हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं और लगातार नेपाल पुलिस जिस तरह से फायरिंग कर इसको काबू करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद जिस तरह से लोग उग्र हुए हैं तो पुलिस ने भी आंदोलनकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। फिलहाल नेपाल का जो बॉर्डर है बिहार से सटे हुए सभी बॉर्डर पर एसएसबी ने अलर्ट घोषित कर दिया है और तमाम इलाकों में अभी भी नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों तक आंदोलन पहुंच चुका है। जी और मुन्ना, क्योंकि देखिए ये बॉर्डर इलाका है तो इसलिए एहतियात के तौर पर इंतजाम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब एसएसबी कंट्रोल ले रही है। प्रदर्शनकारियों को क्या ये अंदाजा है कि जिस तरीके से वो तनावपूर्ण स्थिति बना रहे हैं इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है, तो क्या उनको समझाने के लिए कोई बड़े अधिकारी वहां पर आपको दिखाई दिए हैं? अब तक कोई ऐसा कम्युनिकेशन किया गया है कि इनको समझाया जाए कि बॉर्डर एरिया में इस तरीके के हालात वो ना करें, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, बाकी रोजमर्रा की चीजें भी रुक सकती हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से कल आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद लगातार यह आंदोलन जारी है। जिस तरह से नेपाल सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है, इसके बाद प्रधानमंत्री के इस्तीफा पर भी दबाव बन गया और प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की भी मांग शुरू हो गई है। इस तरह से नीचे के स्तर पर बात करना फिलहाल कहीं से भी स्थानीय स्तर पर इसकी पहल नहीं की जा सके, क्योंकि नेपाल सरकार बिल्कुल अस्थिर हो चुकी है और काठमांडू से लेकर जिला की बात करें तमाम इलाकों में अभी आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है और कहीं भी शासन का कंट्रोल आंदोलनकारियों पर नहीं दिख रहा है। जी राकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्योंकि रोहतक की बात की जाए तो वहां पर भी हालात इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं, लेकिन क्या जो स्थिति अभी कंट्रोल करने की वहां पर लग रही है कि एसएसबी की टीमों को एक्टिव किया गया है, लग रहा है कि कुछ बात बन पाएगी, प्रदर्शनकारियों को ये समझा पाएंगे कि अगर ऐसा वो करेंगे तो रोजमर्रा की चीजें बहुत प्रभावित होंगी, लोगों को आने जाने में बॉर्डर एरिया में दिक्कत होगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म वहां पर तैयार किया जा रहा है क्या? तो मुन्ना राज लगातार बगहा से हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना, क्या इस वक्त कोई अधिकारी अब तक इस पर कमेंट कर पा रहा है कि वो आगे की तैयारी कैसे करने वाले हैं? क्योंकि जैसा कि हमने नेपाल में देखा कि कल फिर भी स्थिति कंट्रोल में थोड़ी बहुत लग रही थी, लेकिन आज वहां पर स्थिति बहुत बेकाबू है। तो अगर बॉर्डर एरिया पर स्थिति बेकाबू होती है तो फिर क्या तैयारी की गई है? ज्यादा वो तैयारी क्या है जिससे प्रदर्शनकारियों को रोका जा सकता है? जो भी आंदोलन हो रहा है वो नेपाल के आंतरिक इलाकों में चल रहा है, तो इस बॉर्डर तक यह आंदोलन अभी नहीं पहुंच पाया। नेपाल सरकार के खिलाफ यह आंदोलन नेपाल के लोग वहां कर रहे हैं और जिस तरह से कल 19 लोगों की मौत हुई है नेपाल में, उसके बाद नेपाली मीडिया के भी कई साथियों को चोट आई है और कई पत्रकारों के काठमांडू में घायल होने की खबर है जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो नेपाली मीडिया भी आंदोलनकारियों के साथ आ गई है और जिस तरह से सोशल मीडिया के खिलाफ नेपाल सरकार ने जो निर्णय दिया था, तो उसके बाद जिस तरह से देर शाम तक सोशल मीडिया साइट पे बैन को हटाने की बात की गई थी, हालांकि सुबह आते आते नेपाल के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके बाद नेपाल के तमाम इलाकों में बिल्कुल हालात बेकाबू है और जो सीमाई इलाकों है उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद एसएसबी के साथ ही जिला पुलिस भी तमाम इलाकों में चौकसी बरत रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नेपाल के तमाम इलाकों में जो आंदोलन चल रहा है उसकी आग अभी बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुन्ना राज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अलर्ट कर दिया गया है, एसएसबी कंट्रोल कर रही है। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये नेपाल की तस्वीरें हैं जहां पर हालात बहुत बेकाबू हैं, लोग आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, रोजमर्रा की चीजों को बाधित किया जा रहा है ताकि दबाव वो बना सके सरकार पर।